थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? आज का विचार है जितना खामोश रहो उतना ही बेहतर है। क्यों खामोश रहना बेहतर है? क्योंकि लोग जो है ना शब्दों के गलत अर्थ निकालने के विशेषज्ञ हैं। आज के जो लोग हैं वो ऐसे ही हैं कि आप जो भी शब्द बोलिएगा, जो भी वाक्य बोलिएगा, उसका अलग ही मतलब निकालते हैं। तो अच्छा होगा कि आप खामोश रहिए और खामोशी से आप उनको जवाब देते रहिए। ठीक है। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ एक खास चलिए नज़र डालते हैं। दिन की शुरुआत इसी प्यारे से थॉट के साथ करते हैं। आज 25 फरवरी 2021 है और जिन भी एस्पिरेंट का आज पेपर है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एनटीपीसी। चलिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है ग्रीन पास सिस्टम किस देश द्वारा लाया गया है। तो ग्रीन पास सिस्टम जो है वो इजराइल कंट्री के द्वारा लाया गया है। आपके एग्जाम में हो सकता है इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सके कि इजराइल द्वारा ग्रीन पास सिस्टम किस लाया गया है, यह किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, ये संबंधित है पीपल विथ वैक्सीनेशन सर्टिफाइड, मतलब सर्टिफिकेट देना 50% ऑफ पॉपुलेशन गेट वैक्सीनाइड। ठीक है, यानी यहाँ पे इजराइल में जिनको भी अगर वैक्सीन लग जा रही है तो उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट ही क्या कहला रहा है? ग्रीन पास सिस्टम कहला रहा है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। वैक्सीनेशन के लिए जब जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा है वही क्या है, इसी को कहा गया है ग्रीन पास सिस्टम, जो कि इजराइल के द्वारा क्या किया जा रहा है, ये दिया जा रहा है। चलिए मैप में इजराइल की लोकेशन देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मैप है इजराइल का। ठीक है, पॉलिटिकल मैप है ये। और आपको जब देख रहे हो इस इजराइल को, तो किससे किससे अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये वाटर बॉडी पहले देख लीजिए, ये एक तरफ तो मेडिटेरियन सी से करता है और एक छोटा सा है जो कि जॉर्डन और इजराइल के बीच में सिचुएटेड है। वो कौन सी सी है? वो है डेड सी। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है डेड सी की लोकेशन, तो इजराइल और जॉर्डन के जस्ट बीच में है। आप इसकी अगर कैपिटल पूछेंगे तो क्या है? जेरूसलम इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। फिर गाज़ा पट्टी कई बार पूछा गया है। तेल अवीव यहाँ का बहुत ही फेमस जगह है। किन किन जगह से बाउंड्री शेयर करता है? तो देखिए, इजिप्ट से शेयर करता है। ठीक है, थोड़ा सा रेड सी से भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो 3 वाटर बॉडी हो गई शेयर करने के लिए। फिर जॉर्डन से, फिर सीरिया, फिर लिबनान से। तो याद रखिएगा, इतने पॉइंट इससे इम्पोर्टेंट हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालिए। ये क्या है? किस संस्था ने भारतीय नौसेना के लिए वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसे कि हम VLSR सैम का सफल परीक्षण किया है। तो ऑफकोर्स जितने भी परीक्षण होते हैं, हमारे जितने भी टेस्ट होते हैं, वो कौन करता है? वो DRDO के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। और याद रखिएगा इसके बारे में, VL यानी क्या है? वर्टिकल लॉन्चिंग है, वर्टिकल तरीके से लॉन्च होता है। ठीक है, हॉरिजेंटल कैसे होता है? ऐसे होता है, हॉरिजेंटल चलता है। वर्टिकल कैसे चलता है? बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो ये क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन है। तो ये कैसे मार्क करेगा? वर्टिकल करेगा। और ये शॉर्ट रेंज है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल, मतलब सरफेस से हम एयर से छोड़ सकते हैं। और इसको टेस्ट फायर कहाँ किया गया है? तो ये चांदीपुर, उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है। ठीक है, इतने पॉइंट इससे इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये भारत में अपनी तरह का पहला फायर सेफ्टी ट्रेनिंग, जिसे कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन किया जा रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अपनी तरह का पहला है कि फायर ट्रेनिंग लगाया जा रही है। फायर सेफ्टी ट्रेनिंग, जैसे कि घरों में आग लग जाती है तो किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से बचाया जा सकता है, क्या इसके प्रो एंड कॉन्स हैं, उन सबको देखा जा रहा है। और ट्रेनिंग दी जाएगी, फायर ट्रेनिंग दी जा रही है। और इससे क्या होगा? इसके लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर लगाया जा रहा है। कहाँ पे? यूपी के अंदर। ठीक है, और यूपी में भी कहाँ? तो
पीलाखुआ जगह है, पीलाखुआ जगह, वहाँ पे इसकी लॉन्चिंग की गई है। और ये बनाएगा कौन, इसको कर कौन रहा है, तो इसको डीआरडीओ के द्वारा किया जा रहा है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और अभी तो अब यूपी का बजट आया है, तो हम यूपी के बजट को भी देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि ये जो स्किल ट्रेनिंग लगाई जा रही है, ठीक है, फायर सेफ्टी ट्रेनिंग जो लगाई जा रही है, वो किसको इनोग्रेट, मतलब कौन इसका इनोग्रेट कर, कौन उसका उद्घाटन कर रहा है, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। कौन है, नाम पता ही होगा आपको, राजनाथ सिंह। तो इनका नाम बिल्कुल याद रखिएगा। बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत ही पीसफुल व्यक्ति हैं, जो सही है वो सही को देखते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इन्हीं के द्वारा ये फायर सेफ्टी ट्रेनिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर लॉन्चिंग की गई है। और अभी एक और न्यूज़ में रहा कि फलों सब्जियों और बागवानी उत्सव मनाया जा रहा है। कहाँ पे मनाया जा रहा है, तो ये वाराणसी के अंदर मनाया जा रहा है। अभी वाराणसी से एक और आपने क्वेश्चन देखा था, वो क्या था, ट्रांसजेंडर के लिए सुलभ शौचालय भी यहीं लगाया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर आपको याद होगा, यूपी से जो हमने न्यूज़ देखा था वो क्या था, अभ्युदय योजना के बारे में भी जानते हैं, जो कि फ्री कोचिंग को प्रोवाइड करा रही है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको याद होगा यूपी से, वो था क्या, अभी यहाँ पे जो कौशाम्बी है वो क्या हो गई है, फ्री हो गई है। किससे, मतलब कौशाम्बी पहला ऐसा जिला हुआ है जो कि फ्री हो गया है, किससे, कोविड-19 वायरस से। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इस जिले को याद रखिएगा, कौशाम्बी जिला। और नेक्स्ट जो पॉइंट है ये क्या है, अभी यहाँ पे जो मुख्यमंत्री सक्षम सुरक्षा योजना है, इसके लिए 100 करोड़ दिया गया है। और इसका एम क्या है, ये याद रखिएगा, सक्षम सुरक्षा योजना, इसका एम क्या है, इसका एम है महिलाओं और बच्चों में जो कुपोषित होते हैं ना, उनकी समस्याओं को खत्म करना इसका लक्ष्य है। ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए, यूपी के जो बजट है इसी साथ में हम इसको कवर कर लेते हैं। तो ये है आपका यूपी का बजट, जो कि कौन पेश किया, तो ऑफकोर्स यहाँ के वित्त मंत्री करेंगे, ठीक है, विधानसभा के वित्त मंत्री। जैसे कि अगर पार्लियामेंट में होता है तो कौन करता है, हमारी वित्त मंत्री करती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, कौन, निर्मला सीतारमण जी। उस तरीके से यूपी में भी होते हैं, और वो कौन है, सुरेश खन्ना जी हैं। तो सुरेश खन्ना जी का नाम याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनका नाम। कौन है ये, यूपी के क्या है, वित्त मंत्री हैं। और यूपी का ये जो बजट आया है वो कैसा है आपको पता है, ये पेपर लेस बजट है और ये पहला है, ठीक है। और इसका जो इनकम है, मतलब इसमें जो पैसे शो किए गए हैं ना खर्च करने के लिए, वो अब तक के सभी राज्यों में से सबसे ज़्यादा है यूपी का। तो कितने कुल खर्च की बात की गई है, तो 5,06,181.84 करोड़ की प्राप्ति का अनुमान, मतलब इतना हमें प्राप्त होगा। और कितना खर्च कर रहे हैं ये पॉइंट याद रखिएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है। ये अगर आप यूपी की तैयारी कर रहे हो, अब फॉर्म तो आ ही गया, आपको पता है, ठीक है, तो आपके लिए डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डाटा से अब तक पूछा गया है। तो याद रखिएगा 555 होता है, तो वैसे याद रखिएगा 555 टाइप का क्या है, 5,50,270.78। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो 555, ठीक है, लाख करोड़। तो ऐसे याद रखिएगा, तो याद रहेगा, एवरेज तो याद ही रहेगा आपको, इससे ज़्यादा घटा नहीं सकते। ये कुल इतना ये इन्वेस्ट करेंगे। राजस्व घाटा कितना है, तो ये है आपका 23,210.9 करोड़ है। अगर पूछा जाए जो राजकोषीय घटा है वो कितना है, तो 90,729.80 करोड़ है। अब यहाँ के स्कीम्स पर आते हैं, ये तो इनके डाटा हो गए। जैसे कि अभी हमने बताया कि मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना यहीं पर है, जो कि किसको फोकस कर रही है, सुपोषण से याद आ गया, सक्षम से भी याद आ गया। सीधे पूछेगा सक्षम स्कीम कहाँ की है, तो यूपी से है। और सक्षम किससे संबंधित कर रहा है, तो ये फीमेल और बच्चों के कुपोषण को रोकने के लिए कर रहा है। फिर है महिला सामर्थ्य योजना,
महिला सामर्थ्य योजना क्या है, इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, तो उनके ऊपर प्रमोट करने के लिए, उनके एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए इस योजना को लाया गया है। फिर है क्या, मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमता योजना। ठीक है, इसमें जो भी माइग्रेट करके आए हैं उनको क्या करना है, प्रोवाइड करानी है जॉब। ठीक है, उनके विकास के लिए। फिर किसान की आय दोगुनी करनी है 2022 तक। ये टारगेट तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, तो अभी योगी जो बाबा हैं वो भी ये काम कर रहे हैं। फिर क्या है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें भी पैसे दिए गए हैं। फिर है मिशन शक्ति योजना। ये मिशन शक्ति किससे संबंध है पता है, ये फीमेल से संबंधित है, प्रोटेक्शन ऑफ फीमेल। तो याद रखिएगा, मिशन शक्ति कई हैं। एक हमारे DRDO ने भी एक टेस्ट किया था कि अपने मिसाइल को गिरा दिया, तो वो भी मिशन शक्ति है। ठीक है, तो लेकिन मिशन शक्ति अगर यूपी से पूछेगा तो ये फीमेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे निर्भया कांड और अभी एक और जगह पे आप कांड देखे थे, तो उनको रोकने के लिए मिशन शक्ति लाई गई थी। फिर अभी हमने देखा भी रिसेंटली मुख्यमंत्री अभियुक्त योजना लाई गई, जिसमें कि फ्री कोचिंग की बात की जा रही है, आप देख ही रहे होगे। नेक्स्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है पिछले, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना, जिसमें कि क्या किया जा रहा है, प्रोवाइड कराई जाती है पैसे किसको, कन्याओं को। ठीक है, जब बर्थ होता है, फिर वो जब 10th पास करती हैं, फिर वो जब हायर एजुकेशन के लिए जाती हैं, और जब वो शादी करती हैं, इस तरह दिया जाता है। अब आते हैं इसके पॉइंट पे, जो कि अवार्ड जो कि दिया गया है कितना, 2000 करोड़ रुपीस दिया गया है। किसके लिए, जेवर एयरपोर्ट के लिए, जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको कि हम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर आपसे पूछे, चाहे जेवर एयरपोर्ट कहे, चाहे आपसे जो नोएडा है उसके लिए कहे, तो याद रखिएगा कहाँ पर है। अगर जेवर एयरपोर्ट कहे तो कहाँ है आपका, नवोदय में है, सॉरी नोएडा में है, नवोदय कह रही हूँ। फिर चौधरी चरण सिंह कहाँ पर है, लखनऊ में है। फिर लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पर है, वाराणसी में है। कुशीनगर राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये कुशीनगर में ही है। तो याद रखिएगा, इनको दिया जा रहा है, और ये एशिया का सबसे बड़ा माना जा रहा है कि सबसे महंगा और सबसे अच्छा बनाया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से एवरेजली 10 करोड़ जो है वो आपको अयोध्या को दिया गया, अभी जो राम मंदिर लग रहा है। ठीक है, तो वहाँ के भी अयोध्या की जो एयरपोर्ट है उसको डेवलप करने की बात भी कही गई है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे, तो ये और जो खास मुझे नहीं लगा, ऐसे तो बहुत से डाटा हैं, बट इतने इम्पोर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ से, तो इसे याद रखिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्या है ये है स्फूर्ति क्लस्टर कितने राज्यों में खोला जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे सीधे पूछेगा स्फूर्ति क्या है या फिर कितने राज्यों में खोला जा रहा है। तो याद रखिएगा, ये 18 राज्यों में खोला जा रहा है। और पूरे कितने क्लस्टर हैं, तो 50 क्लस्टर हैं। कौन इसको लॉन्च किया, तो नितिन गडकरी जी ने इसे लॉन्च किया। ये कौन है, बताने की तो जरूरत नहीं है, ये MSME मिनिस्टर हैं। इनके पास एक और मिनिस्ट्री भी है, क्या है वो, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे कि स्फूर्ति की फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। यानी समझ गए ना कि जो भी पहली ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी उनको रिफॉर्म करना है, उसमें नई जान लाना है और फिर से उसे इस्टेब्लिश करना है। जैसे लोकल फॉर वोकल था ना, वही कॉन्सेप्ट है ये आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। तो याद रखिएगा, हो सकता है आपसे इसका मीनिंग पूछे ये क्या है, तो आपका फुल फॉर्म याद है तो आपको कोई परेशानी होने की जरूरत ही नहीं है। और इस भी MSME मंत्रालय ने एक चैंपियन पोर्टल भी लॉन्च किया था, जो कि प्रमोट कर रहा है किस चीज़ को, कंपटीशन को फील्ड में एंटरप्रेन्योर्स के लिए। फिर इन्होंने डिफिनीशन दिया है किस चीज़ के लिए, MSME के लिए। तो MSME डिफिनीशन जो है वो किस पे बेस होती है, एक तो कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई भी जो कंपनी है वो कितना इन्वेस्ट करती है, फिर कितना टेन्योर कमा लेती है, तो उसी के बेस पे हम MSME को करते हैं कि ये स्मॉल इंटरप्राइजेस की हैं, बिग स्मॉल या मिनिमम की हैं, मैक्सिमम की हैं, इस तरह से कैटेगराइज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालते हैं, वो क्या है, ये है वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में भारत का सबसे बड़ा
व्यापार भागीदार कौन है, यानी व्यापार मतलब समझ रहे हो, ट्रेड पार्टनरशिप कौन बना है। तो इतना करने के बाद में चाइना के हमने क्या क्या नहीं बैन किए, लेकिन इसके बावजूद जो पहले 6 महीने का जो भी रिपोर्ट आई है 2020-21 का, तो चाइना के द्वारा, चाइना क्या है, हमारा सबसे ज़्यादा भागीदार देश है, यानी ट्रेड पार्टनरशिप सबसे ज़्यादा हमने किसके साथ की है, चाइना के साथ की है। और ये पीछे छोड़ दिया, पता है किसको, यूएसए को। पहले हम यूएसए टॉप पर था, लेकिन इस साल कौन है, तो चाइना है। उसके बाद कौन है, यूएई है। तो याद रखिएगा ट्रेड पार्टनरशिप में ये फर्स्ट टॉप का याद रखिएगा, चाइना, यूएसए और यूएई। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस संगठन ने सेना को आखिरी 100 kg व्रज दिया। तो ये है क्या, K9। ये K9 एक टैंक है, ठीक है। टैंक का एक सीरीज है जो कि आपके एल और टुगरो ने दिया है। तो लार्सेन और टुगरो ने ये किया था कि हम 100 बनाएंगे और 100 देंगे। तो ये इंडिजिनस है 9K वज्र, और ये क्या है, एक प्रकार का टैंक है। टैंक देखे हो ना, तो वही ये टैंक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर आते हैं, वो क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या है ये, विश्व का पहला देश कौन बन गया है जिसने नॉन अल्कोहलिक लीवो डिजीज के लिए कार्रवाई की पहचान की है। मतलब किसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, क्या, नॉन अल्कोहलिक रिवो डिजीज के लिए। तो ऐसा करने वाला देश कौन है, ऑफकोर्स भारत के साइंटिस्ट हैं। और अभी एक और न्यूज़ थी कि पहला कंट्री, एक तो इंडिया भी बना है और हमारा जो प्यारा एक छोटा सा भाई है बांग्लादेश, वो भी किसी पे टॉप किया है। टॉप नहीं मतलब वो भी पहला ऐसा कंट्री है जिन्होंने एक पेन किलर है जिसका नाम क्या है, कैटोप्रोफेन पेन किलर की दवा है, जिसको कि बैन कर दिया किसने, बांग्लादेश से। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। एक पॉइंट अभी और है तो उसको भी हम लोग कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए ये है आपका ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग किस राज्य में की जा रही है। तो नाम से समझ में आ रहा है ये त्रिपुरा में इसकी मांग की जा रही है, मतलब त्रिपुरा से इसकी मांग की जा रही है। और त्रिपुरा एक ऐसा है, अगर आप इसको मैप में देखिएगा तो ये तीनों तरफ से किससे घिरा हुआ है, ये तीनों तरफ से आपके बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और ये याद रखिएगा कि यहीं पे एक फेनी क्या है, फैनी नाम की नदी बहती है। फैनी रिवर जो है वो इसके बीच में त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में ही बहती है। तो यहीं पे एक ब्रिज भी लगाया जा रहा है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए किस राज्य के प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। तो अभी प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए कौन चुना जा रहा है, तो ये आंध्र प्रदेश का एक जिला है, क्या नाम है, अनंतपुरम। तो अनंतपुरम जो है वो के लिए चुना गया है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, ये जिला है, याद रखिएगा इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये है IAF चीफ कौन है, राकेश कुमार सिंह किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पे गए हैं। तो ये कहाँ गए हैं, बांग्लादेश से के लिए गए हैं। और बांग्लादेश से हम ये 3 एक्सरसाइज करते हैं जिनको आपको याद रखना है, संप्रीति एक्सर, बोंगो सागर एक्सरसाइज, कॉर्पेट एक्सरसाइज, ठीक है। संप्रीति एक्सरसाइज कहाँ हुई थी, तो मेघालय में कंडक्ट कराई गई थी, ये पॉइंट याद रखिएगा। और आप याद रखिएगा जो UNESCO है यानी यूनेस्को है, इसके द्वारा एक आपको इकोनॉमी में या कहिए इकोनॉमिक फील्ड में एक अवार्ड देने की बात की जा रही है। तो वो भी कहाँ पे, मतलब किसके नाम पे, यहीं बांग्लादेश के ही मजरुब्बीन रहमान जी हैं, उनके नाम पे किया जा रहा है। और जो मैंने ब्रिज बताई थी ना, फैनी रिवर पे जो बनाई जा रही है, तो फैनी रिवर पे जो ब्रिज बनाई जा रही है उसका नाम क्या है, याद रखिएगा, क्या नाम है, मैत्री ब्रिज। हो सके आपसे पूछे कि मैत्री ब्रिज जो है वो किस 2 देशों के बीच में है, तो आपको ऑप्शन दे सकता है भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान। तो आपका उत्तर क्या होगा, भारत बांग्लादेश। नेक्स्ट है, अभी यहीं पे आपको याद होगा कि डिजिटल हर्ट
प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की गई थी। बांग्लादेश पहला ऐसा देश है जिसने कि फ्री इंटरनेट सेवा को प्रतिबंधित कर दिया था। यहीं पे आपको कॉक्स बाजार भी देखने को मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट इनसे इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए, किस राज्य ने बड़े होटल को उद्योग का दर्जा देने का फैसला किया है? तो कौन है भाई ये ऐसा करने वाला? केरल गवर्नमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वंडर ऐप का शुभारंभ किया? तो वंडर ऐप कहाँ पे शुरू किया गया है? बिहार में शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हो सकता है पूछे। अब मैं बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं करा रही हूँ। जैसे ई गोपाल ऐप बिहार में ही लॉन्च किया गया था। ई गोपाल ऐप याद है, ये होगा आपको। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डॉल्फिन के लिए सेंटर यहाँ लगाया गया। फिर आपको याद होगा क्या बोलते हैं, एक यहाँ पे एक फेस्टिवल ही मनाया जाता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जिसे कि पशुओं को मेला के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल अभी मैं और भी पॉइंट्स इसलिए मैं जल्दी जल्दी कवर कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये है आपका सत्यजीत रे अवार्ड जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछेगा कि सत्यजीत रे जो अवार्ड है किससे संबंधित है? तो ये फिल्म फील्ड्स में या क्षेत्र में दिया जाता है। और इसकी घोषणा कौन की? तो प्रकाश जावड़ेकर हैं, इनके द्वारा ही इसकी घोषणा की गई थी। अच्छा, बिहार से एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो कि ये तो मत भूलिएगा, जो ये एक वंडर ऐप जो मैंने बताया, ई गोपाला ऐप जो बताया, ठीक है, ई गोपाला ऐप जो बताया है, एक याद रखिएगा, अभी यहाँ का भी बजट पेश किया गया, बिहार का भी। तो बिहार के बजट में ना सबसे ज़्यादा जो पैसा आवंटन किया गया है, वो जो दिया गया है, वो पता है किस पे दिया गया है? बहुत अच्छी बात है, वो एजुकेशन पे इन्होंने किया है, याद रखिएगा। फिर इन्होंने कहा है कि कोई भी नया टैक्स इन्होंने इंक्लूड नहीं किया। इसकी खासियत है इस बजट की, इनकी एजुकेशन पे फोकस किया गया है, उस पर सबसे ज़्यादा खर्चा उसी पे रहा है इनके लिए। कोई भी नया टैक्स नहीं दिया गया है, मतलब नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछे एजुकेशन के बाद इसमें कहाँ है, तो एजुकेशन के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, फिर स्वास्थ्य पे, तीसरे नंबर पे स्वास्थ्य पर है। और अगर आपसे पूछे कितना बजट है, तो याद रखिएगा 2.8 लाख करोड़ है। ठीक है, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। चलिए, सत्यजीत रे से जो है पॉइंट हम अभी दादाभाई फाल्के अवार्ड मिला, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे वो क्या था? दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो कि इंटरनेशनली दिया जाता है फिल्म फील्ड में। ठीक है, और ये कौन से नंबर का संस्करण है? तो याद रखिएगा, ये 5वें नंबर का संस्करण है, यानी 5वां एडिशन है, और 2021 में दिया गया है। कौन होस्ट किया? तो मुंबई इसको होस्ट किया है। अगर आपसे पूछे कि बेस्ट फिल्म कौन है, तो तानाजी है, द अनसंग वॉरियर, ठीक है, देवगन की है, याद रखिएगा, देवानंद की। उसके बाद अजय देवगन की है, याद रखिएगा, ठीक है, अजय देवगन। और अगर आपसे पूछे इंटरनेशनल अगर बेस्ट फिल्म को दिया गया कौन, तो पैरासाइट मूवी है, जिसको कि ऑस्कर भी मिला था। अगर बेस्ट डायरेक्टर अगर पूछा है, तो अनुराग बसु हैं, जो कि लूडो नाम का एक फिल्म बनाए थे, तो उनके लिए इनको दिया गया। एक्टर अगर पूछे तो अक्षय जी हैं, जिनको कि लक्ष्मी के लिए दिया गया। अगर आपसे पूछता है कि बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, तो दीपिका पादुकोण, छपाक मूवी के लिए अच्छा रोल किया ही था इन्होंने। अगर आपसे पूछे बेस्ट सीरीज़ कौन है, तो स्कैम 1992 एक वेब सीरीज आई थी, जो कि अब तो वेब सीरीज बहुत चल रही है, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको याद रखिएगा। वेब सीरीज समथिंग इज़ डिफरेंट। अगर क्रिटिक पूछे तो सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया। और अगर आपसे पूछे मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर कौन है, तो के मनन जी, ये भी अलग है, तो इसे याद रखिए। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ये क्या है? 2 पॉइंट्स और है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है? ये है CERC, जैसे कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटिंग मिशन। कैसा निकाय है? तो ये एक संवैधानिक निकाय है, मतलब इसे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा करके बनाया गया था। तो कौन से एक्ट में आया था, कभी लाया गया था? तो 1998 में से लाया गया था, और इसे कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट के थ्रू इसको बनाया गया था। तो ये कैसी है? वही संवैधानिक निकाय हो गई। तो इसमें कितने मेंबर होते हैं? टोटल 5 होते हैं। एक हेड होता है, और एक क्या होता है, 4 क्या होते हैं? अदर मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्या है? ये देखिए, ये है किन्हें? जियो बाइडेन
प्रशासन द्वारा फॉर्म सर्विस एजेंसी में सीनियर पॉलिसी एडवाइजरी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कौन है? विदिशा भट्टाचार्य। ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इंडियन कोई भी अपॉइंट हो रही हैं अगर आपके जियो बिडेन अंकल के उसमें, तो इम्पोर्टेंट है। अभी कमला हैरिस का नाम हम देख रहे हैं, जो कि कितने नंबर की हैं? 49 नंबर की हैं। और जियो बिडेन कौन से नंबर के हैं? तो ये 7th नंबर के हैं। कमला हैरिस के हस्बैंड जो हैं डगलस अंकल, तो वो फर्स्ट जेंटलमैन कहलाते हैं। और अगर इनकी वाइफ जिंदा होती जियो बिडेन अंकल की, तो फर्स्ट लेडी कहलाती। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।